हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि परीक्षा में समय भी बहुत ही कम बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो भक्ति काल पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट और देखते हैं भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिएगा, पहला प्रश्न आपको बताना है राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत कौन सा ग्रंथ है? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण या शिव पुराण? तो राम कथा का जो प्राचीनतम स्रोत है वो रामायण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है तुलसीदास जी का जीवन काल क्या है? तो तुलसीदास जी का जीवन काल बताना है आपको यहाँ पर, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या था? गंगाराम, आत्माराम दुबे, देवता दीन या इनमें से कोई नहीं? तो गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तुलसी जी की भक्ति का प्रकार क्या था, यानी कौन से प्रकार की भक्ति ये करते थे? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या वात्सल्य भाव? तो इनका जो भक्ति का तरीका था वो दास्य भाव था, यानी अपने आप को दास मानकर अपनी भक्ति प्रकट करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, तुलसी की शिक्षा दीक्षा किसके द्वारा की गई थी, यानी इनके गुरु कौन थे? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। नरहरि दास, सनातन जी, द्वारका दास या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसी जी की जो शिक्षा दीक्षा का कार्य हुआ था वो नरहरि दास जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर छोटे ग्रंथ की बात हो रही है। रामलला नेछू, गीतावली, कवितावली या दोहावली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो रामलला नेछू है ये तुलसीदास जी का सबसे छोटा ग्रंथ है और इसमें मात्र 20 छंद का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बताना है बरवय रामायण की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बरवय रामायण जो है ये तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की थी? मीरा के, रहीम के, रसखान के या रामानंद के? तो ये जो बरवय रामायण की रचना की गई थी ये रहीम दास जी के कहने पर की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस कृति की रचना दोहा शैली में की गई है? तो सूरदास जी की कौन सी कृति है जो इन्होंने दोहा शैली में लिखा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दोहावली है इसकी रचना इन्होंने दोहा शैली में की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास ने कवित्त सवैया शैली में की है? तो यहाँ पर कवित्त सवैया पूछा गया है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली या पार्वती मंगल? तो इसका राइट आंसर कवितावली होगा। जो कवितावली है इसकी रचना तुलसीदास जी ने कवित्त सवैया शैली में की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन हैं? तो कृष्ण गीतावली जो है कृति ये तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो यहाँ पर आपको शैली बतानी है। दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली या गीति शैली? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो यहाँ पर लैंग्वेज पूछी गई है। इसकी जो भाषा है वो अवधी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 16 में देखिएगा, आपको बताना है यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? तो रामचरितमानस के 7 कांड हैं, आपको पता है। यहाँ पर उसमें से 4 कांड दिए हैं और आपको अरेंज करना है उनको क्रम में। तो सबसे पहले देखिएगा बाल कांड आएगा, ठीक है। बाल कांड के बाद कौन सा आता है? सुंदर नहीं, बाल कांड के बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड के बाद सुंदर कांड का क्रम आता है और लास्ट में आएगा उत्तर कांड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। 17 में देखिएगा, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है, यानी किस तरह का काव्य है ये आपको बताना है। मुक्तक, महाकाव्य, खंड काव्य या गीत काव्य?
तो रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 18 में आपको बताना है तुलसी की किस रचना को कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखा गया था। यानी ऐसा माना जाता है कि कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्न। तो यहाँ पर जो विनय पत्रिका नामक इनकी कृति है इसको कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने लिखा था। यानी एक पत्र के जैसा कुछ लिखा था जो भगवान के पास इनको पहुँचाना था और इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने इसकी रचना की थी। अगले प्रश्न में आपको बताना है तुलसी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने के लिए की थी। तो इन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए एक पत्र लिखा था जो राम के दरबार में भेजने के लिए लिखा था और उसका नाम क्या था, विनय पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 20 में देखिएगा आपको बताना है राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रंजन, लोक रक्षक, 1 और 3 दोनों। तो यहाँ पर लोक रंजन जो है ये तो नहीं होगा। राम भक्ति काव्य में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है और लोक रक्षक के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। 21 में आपको बताना है तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना कौन सी है। तो तुलसी ने ज़्यादातर रचनाएं अपनी अवधी भाषा में की हैं, लेकिन कुछ उनकी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है विनय पत्रिका, कवितावली, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विनय पत्रिका और कवितावली ये दोनों ही रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 22 में देखिएगा आपको बताना है तुलसी के काव्य में वो कौन सी विशेषता है जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। तो आपको वो विशेषता बतानी है जिसके कारण इनको सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। समन्वय की विराट चेष्टा के कारण इन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है। नंददास, रहीम, सूरदास या केशवदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो तुलसी की गीतावली है वो सूरदास की रचना से प्रभावित है और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने गीतावली की रचना सूरदास के कहने पर ही की थी। इस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। तो आपको यहाँ पर तुलसीदास जी का दर्शन बताना है किससे संबंधित हैं। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। तो तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 26 में आपको बताना है तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है। तो तमिल भाषा में जो रामायण रची गई थी कंबन के द्वारा, और कंबन के द्वारा कौन सी रामायण की रचना की गई, तो ये कंब रामायण के रचयिता हैं। आपको बताना है अंगद पैज इस ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। अग्रदास, ईश्वरदास, सुंदरदास या विष्णुदास। तो अंगद पैज जो ये रचना है ये ईश्वरदास जी की है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको अवध विलास के बारे में बताना है, इसके रचनाकार कौन हैं। परशुराम, प्राणचंद चौहान, लालदास या अग्रदास। तो अवध विलास जो रचना है वो लालदास जी की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम बताना है। बेनी माधवदास, नंददास, नाभादास या प्रियादास। तो मूल गोसाई चरित जो रचना है ये बेनी माधवदास की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 30 में आपको बताना है हनुमान बाहुक के रचयिता कौन हैं। तो हनुमान बाहुक जो रचना की गई थी ये तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। कभी कभी इसकी रचना का उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने अपने हाथों के दर्द को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, हनुमान जी की प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना को लेकर ये रचना की गई थी हनुमान बाहुक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 31 में देखिएगा श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो श्री रामार्चन पद्धति यानी जहाँ पर राम की पूजा अर्चना करने की पद्धति बताई गई है उस ग्रंथ के लेखक के बारे में पूछा गया है आपसे। तो ये ग्रंथ रामानंद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। पार्वती मंगल, मूल गोसाई चरित, अंगद पैज या अवध विलास। तो पार्वती मंगल जो रचना है ये तुलसीदास जी की है। इसमें पार्वती जी के जन्म से लेकर उनके शिव से विवाह होने तक का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं। तो ये हमने अपने रीतिकाल से संबंधित वीडियो में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
34 में आपको बताना है राम भक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। तो चलिए एक बार इन कथन को देख लेते हैं। इसमें राम के लोक रंजन रूप की प्रतिष्ठा की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लोक रंजन शब्द आया है, ये लोक रंजन नहीं था, लोक रक्षक हमने पढ़ा पीछे अपने क्वेश्चन में। तो राम के लोक रक्षक रूप की प्रतिष्ठा की गई है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें विभिन्न मतांतरों के बीच समन्वय का प्रयास किया गया है, ये भी सही है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत इसका दार्शनिक आधार है, ये भी सही है। इसमें सेवक सेव्य भाव की भक्ति प्रमुख है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। चूँकि यहाँ पर गलत पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करते हुए फिर आगे बढ़िएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है, इनको आपको बताना है किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, नाभादास या स्मिथ। तो इनको कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 36 में आपको बताना है कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कालिदास के ग्रंथ के बारे में पूछा गया है और उसमें राम का वर्णन हुआ है, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम या कुमार संभव। तो कालिदास जी की रचना है रघुवंश महाकाव्यम, जिसमें इन्होंने श्री राम से संबंधित कथा का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना है हनुमान नाटक किसकी रचना है। तो हनुमान नाटक के बारे में बताना है माधवानंद, राघवानंद, कबीर या हृदयराम। तो ये किसकी रचना है, ये रचना है हृदयराम जी की, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 38 में आपको बताना है बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की थी। तो अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्हें हनुमान जी की स्तुति की थी और इस स्तुति में इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। तो यहाँ पर 3rd वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। 39 में आपको बताना है कि तुलसी के समकालीन और कौन से कवि हुए। सूरदास, कबीरदास, अग्रदास या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसी के समकालीन सूरदास जी थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा रसखान भी तुलसीदास जी के समकालीन माने जाते हैं। 40 में देखिएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कवितावली है और गीतावली है ये तुलसीदास जी की रचना है। जो हनुमान नाटक है ये अभी हमने बात की, ये किसकी रचना थी, तो ये हृदयराम की रचना थी। इसके अलावा जो साहित्य लहरी है ये सूरदास जी की रचना है। तो यहाँ पर ये जो 1 और 2 नंबर की रचनाएं हैं ये तुलसीदास जी की नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बताना है गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी है। प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, कपूर चंद्र त्रिखा या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना की गई थी कपूर चंद्र त्रिखा के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है केशवदास रचित कौन सा ग्रंथ इसमें से है। तो यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए हैं, आपको बताना है केशवदास की रचना कौन सी है। रामचंद्रिका, गीतावली, कवि प्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो केशवदास जी की जो रचना है वो रामचंद्रिका है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 44 में आपको बताना है भरत मिलाप नामक जो कृति है उसके रचनाकार कौन है। लालदास, ईश्वरदास, नाभादास या इनमें से कोई नहीं। तो भरत मिलाप ईश्वरदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 45 पर देखिएगा, तुलसी जी इनमें से किसके समकालीन माने जाते हैं। रहीम, रसखान, नाभादास ये सभी। तो तुलसीदास जी का जो समय था उस समय में रहीम का भी समय माना जाता है, रसखान और नाभादास ये तीनों एक साथ माने जाते हैं, तीनों एक दूसरे के समकालीन हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 46 में आपको बताना है जो अवध विलास है ये किसकी रचना है। तो अवध विलास नाम से रचना की गई थी लालदास जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 47 में आपको बताना है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किसके संदर्भ में कहा गया है या किसके बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कथन किसका है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और यहाँ पर पूछा गया है कि किसके बारे में बोला गया है। तो ये बोला गया है तुलसीदास जी की
समन्वय चेष्टा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भक्तमाल किस राम भक्त कवि की रचना है? केशवदास, ईश्वरदास, नाभादास या अग्रदास? तो भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास जी की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 49 में एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि ये कथन किसका है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये किस लेखक के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं आपको बतानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो ये जो कहा गया है किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है। और किसके द्वारा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वो तुलसीदास को कह सकते हैं। तो आपको बताना है ये वाला स्टेटमेंट किसका है। डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास जी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, आपको बताना है कि ये कथन जो दिया गया है यहाँ पर ये किसका है। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ऑप्शन है आपके डॉक्टर नागेंद्र, रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 52 में आपको बताना है बाल रामायण के रचनाकार कौन हैं। तो बाल रामायण जो रचना की गई थी उसके रचयिता हैं राजशेखर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 53 में आपको बताना है हनुमान चरित के रचनाकार कौन हैं। सुंदरदास, रामानंद, तुलसीदास या अग्रदास? तो हनुमान चरित की जो रचना की गई थी वो सुंदरदास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 54 में आपको बताना है तेलुगु में रचित रामायण का नाम क्या है। तो तमिल में हमने देखा कंब रामायण की रचना होती है, उसी तरह से तेलुगु में रचना की जाती है रामायण की, और उस रचना का नाम था रंगनाथ रामायण। और किसके द्वारा की जाती है? तो ये बुद्धनाथ नाम के कवि थे, उनके द्वारा रचना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 55 में आपको बताना है महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? यानी बुद्ध के बाद अगर कोई जननायक हुआ है तो वो तुलसी हुए हैं। तो आपको बताना है ये किसका कथन है। डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो तुलसीदास जी के बारे में ये जो कथन है ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 56 में देखिएगा, आपको बताना है राम भक्ति काव्य धारा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है। नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास या इनमें से कोई नहीं? तो नाभादास, अग्रदास और ईश्वरदास ये तीनों ही कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कोई भी राम भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं है। 57 में 2 सूचियाँ दी गई हैं। देखिएगा, एक तरफ कुछ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार के नाम दिए गए हैं। आपको सही सुमेलित करके बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले दोहावली है, किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की। पदावली अग्रदास की रचना है। अवध विलास लालदास की रचना और केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। तो यानी यहाँ पर 1, 2, 3 ये जो 4 रचनाएं और रचनाकार के नाम हैं ये चारों सही सुमेलित हैं। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक करते हुए चलिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको बताना है कि रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड था उसकी रचना कहाँ की गई थी। काशी, बस्ती, सोरों या अयोध्या? तो ये रचना काशी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 59 में आपको बताना है शिव सिंह सेंगर तुलसी का जन्म कहाँ मानते हैं। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसी का जो जन्म स्थान माना गया है वो राजापुर को माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 60 में आपको बताना है रामनरेश त्रिपाठी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ मानते हैं। राजापुर, शोरो, अयोध्या या काशी? तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने इनका जन्म स्थान शोरो माना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 61 में आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है।
9, 10, 11 या 12। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी की 12 रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है रामचरितमानस का रचना काल क्या है। तो यहाँ पर रचना काल पूछा गया है 1550, 55, 74 या 81। तो रामचरितमानस का जो रचना काल है वो 1574 माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको बताना है तुलसीदास ने अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी स्तुति में काव्य रचना की थी। तो इन्होंने हनुमान बाहुक नाम से रचना की थी। तो किसकी स्तुति की गई होगी, इसमें नाम से स्पष्ट है, हनुमान जी की स्तुति की थी। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बताना है रामचंद्रिका का रचना काल क्या है। तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है और इसका जो समय माना गया है वो 1601 ईस्वी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कवि तुलसी को नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शुक्ल, नगेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार तुलसीदास जी नारी के प्रति असीम श्रद्धा से भरे हुए थे, यानी इनकी रचनाओं में नारी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बताना है कि सीता विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचना की जाती है जानकी मंगल की, जिसमें सीता के विवाह से संबंधित दृश्यों का उल्लेख किया जाता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है यहाँ पर अष्टछाप की स्थापना के बारे में 1565, 1570, 45 या 5। तो यहाँ पर देखिएगा 1565 ईस्वी में स्थापना की जाती है अष्टछाप की, और किसके द्वारा की जाती है, तो विट्ठल नाथ जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 68 में आपको बताना है पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते थे। वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास या चैतन्य महाप्रभु। तो आचार्य वल्लभाचार्य जी के द्वारा पुष्टि मार्ग पर बल दिया गया था, और आपने देखा होगा कि जो अष्टछाप के कवि थे वो सब पुष्टि मार्गीय कवि थे, यानी पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 69 में देखिएगा, यहाँ पर एक सेवा विधि है जिसको कहा गया अष्टयाम सेवा विधि, और आपको बताना है कि ये अष्टयाम सेवा विधि किस संप्रदाय की है या किस संप्रदाय से संबंधित है। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अष्टयाम सेवा विधि जो है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 70 क्वेश्चन नंबर है, आपको बताना है सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर सूरदास के जन्म के बारे में पूछा गया है, जो कि 1478 ईस्वी माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 71 देखिएगा, आपको बताना है सूरदास का जन्म स्थान क्या है। तो जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है सोरो, सीही, वृंदावन या ब्रज। तो सूरदास जी का जन्म होता है सीही नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 72 में आपको बताना है सूरदास ने किस रस का प्रमुखता से प्रयोग किया है। वात्सल्य, शांत, करुण या फिर रौद्र। तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट माना जाता है, और इन्होंने अपने ग्रंथों में वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 73 में आपको बताना है कृष्ण भक्ति काव्य की काव्य भाषा क्या है। तो कृष्ण भक्ति काव्य की जितनी भी रचनाएं की गई थी वो ब्रज भाषा में की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित जो भी काव्य है उसकी भाषा ब्रज है। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको बताना है सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है। लोकरंजक, परम ब्रह्म, योगेश्वर या लोक रक्षक। तो सूरदास जी ने कृष्ण का लोक रंजन के रूप में वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 75 में आपको बताना है जो सूर सागर नामक काव्य है ये किस रूप में लिखा गया है, यानी इसका काव्य रूप क्या है। ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर गीति काव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो सूर सागर नाम की रचना की गई थी सूरदास जी के द्वारा, ये एक गीति काव्य है। 76 देखिएगा, यहाँ पर पंक्ति दी गई है निर्गुण कौन देश के वासी। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी है। सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास या कुंभन दास। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 77 में आपको फिर से एक पंक्ति दी गई है और ये पंक्ति है गोकुल सबय गोपाल उपासी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है। मीरा, सूरदास, रसखान या इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की हैं और सूरदास जी के भ्रमर गीत से ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 78 देखिएगा, आपको बताना है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। तो साहित्य लहरी में जो इसका विषय वस्तु है वो नायिका भेद है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिएगा, कुछ कवियों के नाम दिए हैं और आप इनको कालक्रम के अनुसार अरेंज करेंगे। तो सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई और रसखान, ये 4 नाम हैं। तो अगर हम सूरदास की बात करें, इनका जन्म माना गया है 1478 ईस्वी में। स्वामी हरिदास का जन्म भी 1478 ईस्वी में ही माना गया है। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी और रसखान का होता है 1533 ईस्वी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन दोनों का जन्म जो है एक ही समय पर होता है, लेकिन जो हरिदास हैं उनका नाम पहले आएगा। हरिदास, उसके बाद सूरदास का समय आता है, देन मीराबाई और लास्ट में रसखान। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिएगा, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखतः किस काव्य की शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको शैली बतानी है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। तो कृष्ण भक्ति काव्य में गीति काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 81 में आपको पंक्ति दी है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों। आपको बताना है कि ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं, मीराबाई, रसखान, सूरदास या नंददास। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये रसखान जी की हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, आपको बताना है रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। कृष्णदास, परमानंददास, नंददास या चतुर्भुजदास। तो रास पंचाध्यायी जो रचना है ये नंददास जी की है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। 83 में आपको रूप मंजरी के बारे में बताना है, इसके राइटर कौन हैं। तो रूप मंजरी भी नंददास जी की ही रचना है। तो यहाँ पर भी आप नंददास जी को टिक करेंगे। 84 में आपको बताना है श्याम सगाई किसकी रचना है, नंददास, कुंभनदास, चित्त स्वामी या ध्रुवदास। तो श्याम सगाई नाम से रचना की जाती है नंददास जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 85 में आपको बताना है मीरा की भाषा की कोटि क्या है, यानी मीरा की भाषा किस कोटि के अंतर्गत आती है। राजस्थानी मिश्रित भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी। तो यहाँ पर जो मीरा की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन इस ब्रज भाषा में राजस्थानी के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 86 में आपको बताना है रसखान का मूल नाम क्या था। रसखान जो कि रसखान के नाम से कविताएं किया करते थे, इनका मूल नाम बताना है आपको। तो ये था सैयद इब्राहिम, यानी रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जो रसखान के नाम से कविता किया करते थे। 87 में देखिएगा, आपको बताना है मीराबाई ने किसे अपना गुरु स्वीकार किया था, वल्लभाचार्य, सूरदास, रैदास या इनमें से कोई नहीं। तो मीराबाई ने रैदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 88 देखिएगा, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, नंददास या ध्रुवदास। तो श्रृंगार रस मंडन नाम से रचना की जाती है विट्ठलनाथ जी के द्वारा। यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ कवियों के नाम है, दूसरी तरफ उनका जीवन काल दिया है। तो आपको बताना है किस कवि का जन्म कब होता है। सबसे पहले देखिएगा सूरदास जी का नाम है। सूरदास जी का जन्म माना गया है 1478 से 1583 के बीच का समय इनका। नंददास का जो समय माना गया है वो 1533 से 1583 ईस्वी के बीच का है। मीराबाई का समय है 1504 से 1563 के बीच का, और रसखान का समय है 1533 से 1618 का। तो यहाँ पर हमारी सही मैचिंग हो रही है 4, 2, 1, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 में फिर से आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ कुछ रचनाकार के नाम हैं, दूसरी तरफ कुछ रचनाएं दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले बात करेंगे हम सुदामा चरित की। तो सुदामा चरित जो है वो नंददास जी की रचना है, इसको 4 के साथ मैच करेंगे। भ्रमरदूत जो है ये किसकी रचना है, तो भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है, इसको 3 के साथ मैच करेंगे। गीत गोविंद का टीका किसी की रचना है, तो गीत गोविंद का जो टीका है ये मीराबाई की रचना है, और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। तो यहाँ पर सही मैचिंग क्या हो रही है, देखिएगा 4, 3, 2, 1 इसकी सही मैचिंग है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको बताना है कि सखी संप्रदाय का एक और नाम क्या है, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय।
तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हरिदास जी को माना जाता है सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 93 में एक कथन है और आपको बताना है कि ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। सूरदास मात्र हृदय का चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते। और ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आपको बताना है किसके संदर्भ में इन्होंने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सूरदास के वात्सल्य वर्णन के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर कृष्ण का उल्लेख पूछा गया है। सबसे पहले कहाँ मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, पंचाध्यायी या भ्रमर गीत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ब्रह्मचरित नाम से जो रचना है इसमें कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 96 में आपको बताना है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद नाम से रचना की जाती है जयदेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो आप लोगों का कमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही साथ लाइक भी करते रहिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 है। आपको बताना है पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह, ईश्वर का वरदान, नवधा भक्ति या ज्ञान प्राप्ति। तो पुष्टि मार्ग का जो मूल आधार है वो माना गया है भगवान के अनुग्रह को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पुष्टि मार्गीय भक्ति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यह रागानुमा भक्ति है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर काव्यों के माध्यम से यानी कविताओं को गाकर भगवान को प्रसन्न किया जाता था। इसमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गीतों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। कर्मकांड की व्याख्या यहाँ पर नहीं की गई है। इसमें ज्ञान की प्रधानता है और इसमें शीघ्र मोक्ष मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना भक्ति को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो ये वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 है। आपको बताना है कि भक्तमाल की रचना किसके द्वारा की गई थी। भक्तमाल बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और इसके जो राइटर हैं वो नाभादास हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। आपको बताना है पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सर्वात्मवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो पुष्टि मार्ग का जो दार्शनिक आधार है वो शुद्धाद्वैतवाद को माना गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है। आपको बताना है कौन सी प्रवृत्ति कृष्ण काव्य की नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा वो प्रवृत्ति पूछी गई है जो कृष्ण काव्य से संबंधित नहीं है। कृष्ण लीला का वर्णन, तो यहाँ पर पूरी तरह से इसका वर्णन किया जाता था। प्रेम लक्षणा भक्ति, तो ये भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। समन्वय की प्रवृत्ति, तो देखिए समन्वय की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं पाई जाती थी। कृष्ण को लोग रंजन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता था और यहाँ पर ब्रज भाषा का भी खूब प्रयोग हुआ। तो पूछा गया है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है। आपको बताना है केलीदास किसकी रचना है। तो केलीदास ये जो रचना है ये हरिदास की है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। आपको बताना है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश या वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। जो गौड़ीय संप्रदाय है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बताना है अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की थी। तो अनेकार्थ मंजरी जो है वो नंददास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। आपको बताना है सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट थे। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये आपको बताना है किसका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये सूरदास जी के बारे में जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 106 में आपको बताना है युगल शतक के रचनाकार। तो युगल शतक जो है वो श्री भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। 107 में देखिएगा। आपको बताना है अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन नहीं आते हैं। तो 4 नाम हैं, 3 अष्टछाप के कवि हैं, 1 नहीं है। आपको बताना है वो 1 कौन से नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा जो मीराबाई हैं ये कृष्ण
काव्य धारा की तो हैं लेकिन अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, आपको बताना है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस कवि की हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कुंभन दास जी की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 में आपको बताना है कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत अगर नायक नायिका का वर्णन किया गया है तो किस दृष्टि से किया गया है। श्रृंगार रस वर्णन दृष्टि से, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि से, लोकोत्तर अतिभाव दृष्टि से या लीला गान की दृष्टि से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इनकी लीलाओं का वर्णन करने की दृष्टि से ये काव्य रचा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कवियों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से कवि हैं जो निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो कुंभन दास, ये देखिए सबसे पहले कुंभन दास हैं। कुंभन दास जो थे वो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं और अभी हमने बात की जो अष्टछाप के कवि हैं ये पुष्टि मार्गीय थे यानी बल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ये इनके अंतर्गत नहीं आते। श्री भट्ट, परशुराम देव और हरिन्या सेन जो हैं ये निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो यानी 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको बताना है कृष्ण काव्य परंपरा में किस भक्ति को प्रमुखता दी गई है। दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, नवधा भक्ति या माधुर्य भक्ति। तो कृष्ण काव्य परंपरा में जितने भी कवियों ने रचनाएं की हैं उन्होंने कृष्ण को सखा के रूप में देखा है, सखा मानकर इनकी स्तुति की है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, आपको बताना है निम्बार्क संप्रदाय में किस भाव का महत्व है। स्वकीय भाव, परकीय भाव, सतीत्व भाव या दाम्पत्य भाव। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है वो स्वकीय भाव में विश्वास रखता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, आपको बताना है कि डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास की कितनी रचनाओं की जानकारी दी है। 12, 25, 30 या 14। तो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के अनुसार यहाँ पर सूरदास जी की 25 रचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 114 है, यहाँ पर ए और आर करके आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है तुलसी की मर्यादा नारी की अस्मिता और उसके सतीत्व से परिचित है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने नारी की अस्मिता और उसके सतीत्व को काफ़ी अच्छे से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तुलसी नारी को श्रद्धा के रूप में देखते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा राइट है, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है तुलसी ने समन्वयवादी दृष्टि अपनाई है। तो बिल्कुल सही है, इन्होंने अपनी समन्वयवादी दृष्टि अपनाई है। तुलसी समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक कथन है आपका, पुष्टि भक्ति प्रेम पर आधारित भक्ति है। तो जो पुष्टि मार्गीय भक्ति थी वो प्रेम पर आधारित थी। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह ईश्वर से अनायास प्राप्त अनुराग का नाम है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें भी दोनों राइट होंगे। 17 नंबर में देखिएगा, सूरदास सगुण भक्ति के उपासक थे। तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सूरदास ने सगुण भक्ति की उपासना की। दूसरा है उनकी मान्यता है कि सगुण भक्ति के माध्यम से परमात्मा को सहज ही पाया जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए सगुण क्या होता है, अगर हम किसी रूप को मानकर स्तुति करते हैं तो हम उस पर ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जो निर्गुण होता है उसमें ये मान्यता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग, कोई आकार नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है कि जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम बिल्कुल भी पता ही नहीं है किस कलर का है, किस रंग का है, उसका चेहरा कैसा है, तो हम उसकी कैसे स्तुति कर सकते हैं, उसमें ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तो यही मान्यता थी सूरदास जी की। इन्होंने एक रूप दिया ईश्वर को, यानी उसको सगुण बना दिया और उसी की उपासना शुरू की। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस जिसमें हमने टोटल 117 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो भक्ति काल से संबंधित थे। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस राइट हुए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप उसको भी बता सकते हैं। अपना मोटिवेशन ज़रूर बनाए रखें हमारे साथ और जुड़े रहें ताकि आगे और भी वीडियोस आपको इस तरह से मिलती रहे।
चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।